हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉ विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं वन लाइनर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन मैं डेली आपको लगभग बताता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो कृपया करके जरूर मुझे मैसेज करिएगा कि हाँ, आगे ये कंटिन्यू मैं करूं या ना करूं। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा होगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि ये देखिए रैपिड रिवीजन है, एग्जाम आपका नज़दीक है। इस वजह से मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहा हूं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये आप जरूरी नहीं कि वीडियो देखिए, ये ऑडियो भी अगर आप सुन लेते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फिजिक्स आपका स्टार्ट मैंने किया है, ऐसे मैं केमिस्ट्री भी लाऊंगा और फिर बायोलॉजी भी लाऊंगा, ठीक है। चलिए, फिजिक्स में पहला क्वेश्चन हमारा है, हाइग्रोमीटर से आप क्या नापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वायु की आर्द्रता नापी जाती है। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या नापा जाता है? तो ये आपका दूरी नापा जाता है, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया? केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग कब अधिकतम होता है? तब अधिकतम होता है जब ग्रह सूर्य के समीप होता है। ये ध्यान रखिएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। कब होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी तो उसमें भार क्या होगा? अधिक होगा। जब नीचे की ओर आ रही होगी तो भार क्या होगा? कम होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? इसलिए झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य करना होता है। आप कभी चढ़ के देखिए, आप सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, आपको थोड़ा सा झुकना ही होगा, तभी आप पहाड़ पर चढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा? नाव क्या होगा? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्यान रखिएगा, 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कान में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? यहां वस्तु का भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो ये आवृत्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि अर्थात ध्वनि का टकराकर पुनः सुनाई देना का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि क्या होती है? सुनाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, ऐसा इसलिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन होता है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ये घटता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल क्यों होती हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट आपका, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं?
सफेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए पहने जाते हैं। ठीक है। कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की इकाई है, यह ध्यान रखिएगा। रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लाल, नीला, हरा प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार क्या होता है? शून्य हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो जाती है। ठीक है। तो अगर यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं साइंस की क्लास वन लाइनर वाली, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए होंगे चैनल पे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाइएगा। साथ ही साथ यदि आपको साइंस की क्लास चाहिए जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है, बायोलॉजी मैं क्लास ले रहा हूं, तो यदि आपको क्लास चाहिए तो बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द कॉल करिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैंने डिटेल में चीज़ों को बताया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक समान होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज़ें समान होती हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तब होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, ध्यान रखिएगा। कार की हेडलाइट सामने वाली में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। भारी हिमखंड शीर्षिकी की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है, ऐसा होता है। नेक्स्ट। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट। साबुन के बुलबुले सफेद प्रकाश में क्यों रंगीन दिखाई देते हैं? इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि परावर्तित प्रकाश के व्यतिक्रय के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टंगस्टन का ये बना होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? इनको प्रकाश विद्युत प्रवाहों की व्याख्या पर यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो ध्यान रखिएगा, काले रंग का ये दिखाई देता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जैकब पर्किंस ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट आइए। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप मुझे बताइएगा किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको यूपी एपीओ, बिहार एपीओ या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं और क्लास ज्वाइन करना है, चाहे लॉ के लिए चाहे जीएस में साइंस के लिए, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ ये न केवल यूपी बिहार के लिए बल्कि हर स्टेट में जहाँ भी साइंस आती है वहाँ आपको ये चीज़ें काम देंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? तो ये फेदोमीटर से नापा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिलिकॉन की बनी होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो ध्वनि में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ये 8 मीटर प्रति सेकंड से प्रतीत होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। घरों में विद्युत की पूर्ति कितने वोल्ट पर की जाती है? तो ध्यान रखिएगा 220 वोल्ट पर की जाती है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट एंड लास्ट 50वां क्वेश्चन हमारा है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करना ही इसका कार्य है। तो ये आपका फिजिक्स में रैपिड रिवीजन की तरह वन लाइनर में आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए। कैसी रही वीडियो जरूर आप कमेंट करिएगा। यदि आगे और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट आप करिएगा, तो मैं आगे और फिर ऐसे 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स के लाऊंगा, जिसके लिए आप रैपिड रिवीजन करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे यही पढ़ के आप जा सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।